हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड एंड सिल्वर फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आवर्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट किया है। कल के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन टाइम के अनुसार 11:30 PM को फेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया था। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट और फोरकास्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है और उसी हिसाब से दोस्तों इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड रहा। और उसी हिसाब से दोस्तों फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन गोल्ड और सिल्वर के लिए न्यूट्रल था। और उसी हिसाब से दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन टाइम के अनुसार 6 PM को यूएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया है और दोस्तों इसके एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से ज़्यादा आया है। और उसी हिसाब से दोस्तों ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। और दोस्तों उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 7:15 PM को S&P ग्लोबल यूएस मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आया है और दोस्तों इसके एक्चुअल डेटा और फोरकास्ट डेटा ऑलमोस्ट इक्वल है। और उसी हिसाब से दोस्तों ये डेटा डॉलर इंडेक्स गोल्ड और सिल्वर के लिए न्यूट्रल है। दोस्तों उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 7:30 PM को ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आया है और दोस्तों इसका एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से कम आया है। और उसी हिसाब से दोस्तों ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। और दोस्तों उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 7:30 PM को ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डेटा आया है और दोस्तों इसके एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से थोड़ा ज़्यादा आया है। और उसी हिसाब से दोस्तों ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है और गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव है। उसी हिसाब से दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में ओवरऑल मिक्स डेटा आया है और उसी हिसाब से दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है। दोस्तों रिसेंटली जो चाइनीज PMI डेटा आया था यह सिल्वर के लिए निगेटिव आया है। तो जैसे कि हम लोगों ने मल्टीपल वीडियोस में डिस्कस किया है, चाइना वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल हब है और उसी हिसाब से दोस्तों जब भी चाइना का PMI डेटा निगेटिव आता है तब जो है यह सिल्वर और बेस मेटल के ऊपर इम्पैक्ट करता है। और उसी हिसाब से दोस्तों सिल्वर में वीकनेस दिख रहा है। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, आने वाले समय में अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच फिर से वार एस्केलेट होता है या टेंशन एस्केलेट होता है तब जो है यह गोल्ड और सिल्वर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने वाला है। और दोस्तों डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में वीकनेस दिख रहा है और दोस्तों 103.70 से 104 का जो रेंज है यह डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है। दोस्तों डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 104.50 डॉलर इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है और 104.50 के ऊपर 105 डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर 103.70 से 104 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म होता है तब जो है डॉलर इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिख सकता है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख सकता है। दोस्तों आने वाले समय में अगर 104.50 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तब जो है डॉलर इंडेक्स में फिर से स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख सकता है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में मेजर करेक्शन दिख सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। तो ये रहा दोस्तों गोल्ड और सिल्वर का फंडामेंटल एनालिसिस। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।